आइए दोस्तों, जिस समय द्रौपदी को कौरवों की सभा में पापी दुशासन खींच के ले गया, चारों तरफ से देखने लगी कि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। अंत में अपने 5 पतियों के पास में पहुंच गई दुखिया और रोई की एक बात बोली है कि एक पति की नारी और पति को लगती प्राण ते प्यारी रे। रोए की दुखिया कहने लगी, एक पति की नारी पति को लगती प्राण ते प्यारी रे। मैं 5 पति की नारी तो पति जाई रही आज हमारी रे। हराम करो जननी को बैठे हो गर्दन तारी रोई की दुखिया कहने लगी, मुझे तुम लोगों पे भरोसा था कि मेरी इज्जत के 1000 टुकड़े नहीं होने दोगे, लेकिन आज अरे दूध हराम करो मैया को, अरे तुम 5 बलधारी रे। और ये हकीकत है प्रेम भाई, 10 लोगों के बीच में अगर एक स्त्री को खड़ा कर दिया जाए और तुम कुछ मत कहना, चाचा सुनील सिर्फ ताली बजा के एक बार हंस देना, उसकी इज्जत के 1000 टुकड़े हो जाए। आज वो दुखिया अरे इतनी कही के नारी द्रौपदी कैया सीध कराई रे। मेरे गुरु बहादुर ने दौड़ की अयो ले वो लाज बचाई रे। आज सोचने लगी है वो दुखिया कि अब मैं क्या करूं। उसी समय अंत में पहुंच गई, पितामह भीष्म के पास में, गुरु द्रोणाचार्य के पास में, कृपाचार्य के पास में अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी झोली फैला करके, लेकिन उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जब किसी का सहारा नहीं मिला, और ये हकीकत है चाचा सुनील प्रेम भाई कि दुख में सुमिरण सब करे पर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सिटू भाई, द्रौपदी दुखिया रोई की बोली कि द्रौपदियों रोई रे, द्रौपदियों रोई रे, श्याम को पुकार के आजा रे कन्हैया भैया कोई रूप धार के, आजा रे कन्हैया भैया।
दुखिया अपने भैया श्याम सुंदर को याद करके बोली कि भैया सब लोगों का मुझे सहारा था, लेकिन मुझसे सब लोग दूर हो गए भैया। कहां तक कहूं कि मेरे पिया भी मेरा साथ नहीं दे पाए, अब मुझे तेरा ही सहारा है भैया। तू आजा, मेरी इज्जत को बचा ले। द्रौपदी रोई रे, द्रौपदी रोई रे, श्याम को पुकार के आजा रे कन्हैया भैया कोई रूप धार के, आजा रे कन्हैया भैया कोई रूप धार। मेरी इज्जत के 1000 टुकड़े हो जाएंगे भैया अगर तुम नहीं आए तो। और द्रौपदी दुखिया रोए कि अकेले में क्या बोली है भगवान। बैठे यहाँ पर सब नीचे अभिमानी रे, बैठे सबके नैनन को ढल गए पानी रे। हसे गो मेरी हो, पापी हसे गो मेरी साड़ी को फाड़ के, आजा रे कन्हैया भैया कोई रूप धार। पापी ने 100 षड्यंत्र रचायो रे, श्याम भरी सभा में काना को बुलायो रे। पापी पति मेरे पति मेरे बैठे गर्दन को डाल के, आजा रे कन्हैया भैया कोई रूप धार। आजा रे कन्हैया भैया कोई रूप धार के, आजा रे कन्हैया। अपने भैया को याद करती रही वो दुखिया, लेकिन किसी का सहारा नहीं मिला। भगवान श्याम सुंदर भी नहीं आए तो उसी समय दुर्योधन ने आदेश दे दिया छोटे भैया दुशासन को कि दुशासन अब क्या देख रहा है, इसने हमसे अंधे का अंधा कहा, इसे जल्दी से नगिन करो और हमारी जंगा पर बैठाओ। वो समय आज नजदीक है, हमें बदला लेना है। तो उसी समय दुखिया के पैरों के तले जमीन खिसक गई। प्रेम भाई सोचने लगी, रोए के बोली भैया अब मेरा क्या होगा। तो उसी समय दुखिया रोए के बोली कि कन्हैया कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया,
कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो मेरे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है दुशासन के हाथों। भैया तेरी द्रौपदी की हाँ दुशासन के हाथों, तेरी द्रौपदी की सभा पीत साड़ी खिंची जा रही है। पितामह भीष्म से नजरें मिला करके वो दुखिया बोली, पितामह जी बोलो बोलो द्रोण गुरु बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। हे पितामह, मुझे तो ये लगता है कि शायद तुम्हारा इशारा है इसमें भी। क्या पहले से यहां पर नगिन किया गया है स्त्रियों को? हाँ मुझे ये बता दो, अगर पहले से यहां पर नगिन किया गया है तो मैं नगिन होगी तो कोई बात नहीं है। और दुखिया क्या बोली, सभा में नगिन करवा रहे हो, सभा में नगिन करवा रहे हो, कहो कुछ जुबा क्या किसी जा रही है। वो द्रौपदी जिसका चेहरा देखने के लिए देवगढ़ चकित रहते थे, लेकिन आज वही दुखिया भरी सभा में नगिन होने जा रही है। और क्या बोली, जिन्होंने न देखी सूरत मेरी वो देखेंगे बदन आज मेरा। जिन्होंने मेरी कभी सूरत नहीं देखी वो मेरा नगिन बदन देखेंगे, मुझे क्या होगा भैया। और दुखिया रोए की बोली, भैया श्याम सुंदर, अगर तुम न दोगे अगर तुम न दोगे सहारा जी मोहन प्यारे, अगर तुम न दोगे सहारा जी मोहन, महलों की रानी दुखिया रही है।
हर बहन को अपने भाई के ऊपर ये गर्व होता है कि मेरे अगर मुझ पे कोई कष्ट आएगा तो मेरा भैया मेरी रक्षा करेगा। लेकिन श्याम तुम कहां खो गए हो? और दुखिया क्या बोली है? जिन्होंने न देखी सूरत मेरी वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। हे भैया, इस पापी दुशासन की औकात हिम्मत तो है क्या? मेरे शरीर से हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन भैया मुझे तो ये लगता है मोहन कि इसमें भी कोई तुम्हारा इशारा है। भैया अगर तुम्हारा इशारा न होता तो मैं इस भरी सभा में नहीं आ पाती। और रोई के बोली दुखिया, इसमें है मोहन प्यारे, इसमें है मोहन प्यारे, इशारा तुम्हारा। इसमें है मोहन प्यारे, इशारा तुम्हारा। तेरी द्रौपदी बस यही गा रही है। स्टॉप कर दी भैया ने। हाँ भाई क्या तो मलारी तो रह गई। चले प्रेम भाई। आज जैसे ही मेरे श्रोता बंधु उस द्रौपदी को हाल बेहाल में दुर्योधन ने देखा है तो उसी समय दुशासन को आवाज भेजी कि दुशासन अब क्या देख रहा है? इस पांचजन्य को नगिन करके हमारी जंघा पे बिठाओ। दुखिया रोए के बोली कि खींचे सर से साड़ी और सभा देखती है सारी। सिर साड़ी गई जो सारी गई लोक लाज। हे भैया अब मुझे तेरे अलावा किसी का सहारा नहीं मिल रहा, एकमात्र तेरा ही सहारा रह गया है। भैया मुझे तो ये लगता है कि भैया बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं। प्रेम भाई जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। खींचे सिर से साड़ी सभा देखती है सारी। सिर साड़ी गई जो सारी गई लोक लाज। आकर के देखो भैया श्याम यहाँ क्या हो रहा है। अधर्म बढ़ रहा है और
धर्म छोड़ाए। यदि ना आए भैया तेरी बहन की होई खुआरी, सिर साड़ी गई जो साड़ी गई लोकला। हे श्याम, ओ श्याम मेरे भैया तू देख ले तमाशा। सब ओर से निराशा, एक कबीर तेरी आशा। तेरे बिना ओ मेरे भैया बहना की होई खुआरी, सिर साड़ी गई जो साड़ी गई लोकला। अंत में जब कुछ नहीं हुआ, भगवान श्याम सुंदर इधर रुक्मिणी के साथ में सार का खेल खेल रहे हैं तो रोकर के बोले हैं कि नहीं आऊंगा मैं। रुक्मिणी रोई बोली कि प्रभु आप कहां की बात कर रहे हो कि नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। भगवान श्याम सुंदर आंसू पहुंचते जा रहे हैं और रोकर के कह रहे हैं कि नहीं आऊंगा। तुझे पहले से मुझ पर यकीन नहीं था, तुझे यकीन था अपने पतियों पर, अपने परिवार वालों पर कि मेरी इज्जत के टुकड़े नहीं होने देंगे। जब उनका कोई सहारा नहीं मिला तो आज तू मुझे याद कर रही है द्रौपदी। भगवान कन्हैया कह रहे हैं नहीं जाऊंगा। और दुर्योधन ने आज दुशासन को जैसे ही आदेश दिया है उसी समय दुखिया कर्ण के पास में जाकर के बोली है कि आप तो बड़े हो, आप ही कुछ कह दो। तो धागा लगा करके मुस्कुरा करके बोला है कर्ण कि तुम इज्जत वाली हो। अरे इज्जत वाली तो वो होती है जिनका एक पति होता है, तुम्हारे तो 5-5 पति हैं। तुम इज्जत वाली नहीं हो, तुम तो एक बेश्या हो, बेश्या। आज मेरे प्रिय भक्तों जैसे ही बेश्या का नाम सुना है तो द्रौपदी के पैरों के तले जमीन खिसक गई और दुशासन ने साड़ी का पल्लू पकड़ करके जैसे ही पहला झटका लगाया। हुआ क्या चाचा जी? अरे दुशासन खींचे चीर लाज मेरी और जाई रही गिरला। दुशासन खींचे चीर लाज मेरी जाई रही गिरधारी।
कन्हैया आज सिंह ने घेर लई गैया। आज सिंह ने घेर लई गैया कहाँ पे सोई गए कृष्ण कन्हैया। क्यों थरबाई रे खुआरी तू शासन खींचे चिरला जब मेरी जाई रही गिरदा। हे श्याम अरे मोयबला की लाज लुटेगी ये धरती किस तरह डटेगी। श्याम तुम्हें नहीं आना है तो मत आ, मुझे कोई भरोसा नहीं रहा अब तुम पे भी, लेकिन एक बात मेरी सुन लो। क्या तुम्हें याद होगा कि जिस दिन तुम्हारी उंगली कटी थी तो उस समय तुम्हारी हजारों हजार रानियां इधर उधर भाग रही थी, लेकिन तुम्हारी उंगली से रक्त की धार बह रही थी। उस समय मैंने क्या किया था आपके साथ में याद होगा। रुक्मिणी कहने लगी कि मेरा एहसान चुका दे, मैं तुझे कभी नहीं याद करूंगी, कभी भी भैया। उस समय रुक्मिणी महलों के लिए गई है, तब तक द्रौपदी ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके भगवान कन्हैया की उंगली पर जैसे ही साड़ी बांधी है, तो उसी समय भगवान कन्हैया ने यह वरदान दिया था द्रौपदी को कि जा द्रौपदी, इस छोटे से टुकड़े के बदले में मैं तुझे हजारों हजार साड़ी एक दिन दे दूंगा। लेकिन भैया क्या तू मुझे उस बात को याद भूल गया। लगी बात जैसे ही कही है, भगवान श्याम सुंदर आंसू पहुंच से जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहना मैं नहीं आऊंगा। ये धरती किस तरह डटेगी मोयवला की लाज लुटे। शासन खींचे चिरला जब मेरी जाए गई गिरदा। अरे जी तू सपन खींचे चिर